नमस्कार मित्रों। कल हमारी चर्चा चल रही थी निष्काम कर्म योग के बारे में, और निष्काम कर्म योग के बारे में हमने पढ़ा कि निष्काम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म किसको कहा जाता है, सकाम कर्म किसको कहा जाता है। यह कल हमारी चर्चा चल रही थी। और निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए या कर्म करते समय फल की आसक्ति का त्याग क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और नए टॉपिक पे बात करते हैं भक्ति योग के बारे में। कल हमने निष्काम कर्म योग पढ़ा, आज हम बात करते हैं भक्ति योग। देखिए, भक्ति योग क्या है, वास्तव हमने कहा ये सेकंड एक्सटेंशन आपका हमने कहा तीन बड़े योग की बात चर्चा की, तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो भक्ति का जब भी आप भक्ति योग या भक्ति मार्ग की बात करोगे तब दो बातें आएगी। एक बात होगी भक्त और एक होंगे भगवान। अर्थात जो भक्त है वह क्या है, अपूर्ण है, और वह पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, भक्ति का सहारा ले रहे हैं, भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं। तो भक्ति योग जो है वो है वास्तव में भक्ति मार्ग को अपनाना ही क्या कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। ठीक है। फिर हमने कहा जो भक्ति है वो किससे बना है, बज धातु से बना है। भक्ति किससे बना है, बज धातु से बना है, और उसका अर्थ होता है भजना, या आप कहते हो भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। हम जानते ही हैं कि खासकर राजस्थान और अन्यों में भी आप देखते हैं कि भक्ति को हमने क्या कहा है, सेवा करना, प्रभु की सेवा करने को ही हमने भक्ति कहा है। तो भक्ति का अर्थ क्या हो गया, सेवा करना, अर्थात सेवा द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ना क्या कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है, भक्ति मार्ग कहलाता है। सेवा द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ना भक्ति योग है। ठीक है। बात हमने कर ही ली थी, भक्ति का जो स्वरूप है वो किस स्वरूप का है, द्वैत मूलक स्वरूप है। द्वैत का अर्थ होता है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म का मतलब दो बातें होंगी, दो एंटाइटी होगी। एक भक्त होंगे जो अपूर्ण है और वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, और भावना से, श्रद्धा से, प्रपत्ति से किसको पाना चाहते हैं, परमात्मा को या प्रभु को पाना चाहते हैं। तो भक्त है वो स्वयं को अपूर्ण मानते हैं, और जो भगवान है वो तो स्वयं पूर्ण है ही। ठीक है। तो ईश्वर को अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता है और अंततः ईश्वर में ही उसके योग सेम का वहन करते हैं। भक्ति योग या भक्ति मार्ग में भक्त क्या करता है, भक्त कहता है कि जो भी मेरे कर्म हैं वो मैं किसको समर्पित कर रहा हूँ, ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ। कर्म को समर्पण कर देना, देखो भक्ति योग या भक्ति मार्ग में समर्पण महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको कर्मों को भी क्या कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, और ईश्वर ही क्या करते हैं, उसके योग सेम का वहन करते हैं। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा शब्द आया, योग सेम। हम उसको समझ लेते हैं क्या होता है योग सेम। देखो, योग का अर्थ है कि कोई वस्तु आप चाहते हैं उससे आपका जुड़ाव हो जाए, जो आपको इच्छित है या प्राप्य है, वस्तु चाहिए जिसकी आपको कामना उत्पन्न होती है मन में, वो उससे आपका क्या हो जाए, जुड़ाव हो जाए। और सेम का मतलब होता है वह आपके साथ में बनी रहे। इसलिए हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें ये बात आती है कि प्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी योग सेम का वहन करता हूँ, कि जो तुम्हारे लिए उचित है, जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है, और उसके साथ में क्या है, उसको मैं बनाए भी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि प्राप्त हो गया फिर वापस ले लिया, तो वो कहते हैं उसको बनाए भी रखता हूँ। तो योग सेम का वहन कौन कर रहा है, स्वयं ईश्वर ही कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि भक्त क्या कर रहा है, भक्त अपने आप को उनको समर्पित कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। ठीक है। इसीलिए जो भक्ति मार्ग है उसका जो श्रेष्ठतम स्वरूप है या श्रेष्ठतम आयाम है वो क्या कहलाता है, प्रपत्ति कहलाता है। आप वैष्णव वेदांती को देखेंगे, चाहे वो रामानुजाचार्य और उसके बाद में कई अलग अलग जो सेक्ट हुए हैं उसमें देखेंगे तो वहाँ पे प्रपत्ति को महत्वपूर्ण माना गया। प्रपत्ति का अर्थ ही यही है कि हम भक्त क्या कर रहा है, स्वयं को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहा है। और जो भगवत गीता है उसकी जो शुरुआत है उसमें ये बात कही गई है कि हम अर्जुन को पहले ही बात कह दी कि अर्जुन तुम मेरे प्रति क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओ। बाद की बात तो वो सब एक्सटेंशन है, क्योंकि हम अर्जुन समर्पित नहीं हो रहा था। तो बाद में अंत में भी ये बात कही गई है कि अर्जुन को क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने बता सकता था वो तुम्हें बता दिया। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो इनमें से तो तुम क्या करो, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, बाकी तुम्हारे योग सेम का वहन मैं क्या कर लूँगा, स्वयं ही कर लूँगा। चलिए, भक्त भगवान के प्रति क्या हो जाता है, शरणागत हो जाता है, और इस कारण भक्ति का जो श्रेष्ठतम रूप है वह क्या कहलाता है,
प्रपत्ति कहलाता है अल्टीमेट सरेंडर कहलाता है, प्रपत्ति या अल्टीमेट सरेंडर कहलाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में भी भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। देखिए भगवत जब पुराण की बात आती है या भागवत पुराण की बात आती है तो वहाँ पे भक्ति के भी प्रकार बता दिए, भक्ति के और आगे भक्त के भी अपन प्रकार की चर्चा करेंगे। तो भक्ति के जो प्रकार बताए गए वो 9 प्रकार के हैं। तो इसलिए कई बार आप जब इस प्रकार से शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें नवदा भक्ति का उल्लेख आता है। नवदा भक्ति का मतलब ही कि क्या है, नवदा भक्ति का अर्थ है कि हम 9 प्रकार से जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वे सभी भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो नवदा भक्ति की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, तो भगवान के गुणों को सुनना, जैसे आप सत्संग करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रभु के गुणों को सुनते हैं, तो सुनना, उनको स्मरण करना, उनका गुणगान करना, जैसे आरती वगैरह करते हैं तो गुणगान करना, पूजा करना, वंदना करना, सेवा करना, भगवान का दास स्वयं को मानना, अर्थात दासत्व भाव को स्वीकार करना, स्वयं को भगवान का सखा और मित्र मानना, और अंतिम जो सबसे श्रेष्ठ माना गया भक्ति में वो माना गया है प्रपत्ति या शरणागति को माना गया। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि भक्ति का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है वो क्या है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, भक्ति का श्रेष्ठतम स्वरूप क्या होता है, जब आप किसी की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पण ही क्या होगा, अंतिम स्वरूप होना चाहिए। तो उसको हमने क्या कहा है, प्रपत्ति का है, अल्टीमेट सरेंडरिंग कह सकते हो, अल्टीमेट सरेंडर टू ऑलमाइटी। ठीक है, प्रभु की सेवा और भजन ही भक्ति मार्ग है और इसी को भक्ति योग कहा गया। अर्थात भक्ति मार्ग या भक्ति योग में हम कहते हैं कि जो सेवा है और भजन है उसको ही हम भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे भक्त कौन कौन से हैं और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है, एक ही भाव भक्ति क्या होती है। अब देखिए, भक्ति योग में हमने चर्चा कर ली थी कि भक्ति मार्ग जो है वो नवदा भक्ति है, भागवत पुराण नवदा भक्ति की बात करता है। और आगे हम इस बात पे बात करते हैं कि जो भक्ति मार्ग है उसकी विशेषता एक ही भाव है, यह अव्यभिचारिणी भक्ति को हमने कहा गया है। ठीक है ना, व्यभिचार का अर्थ होता है एक के अतिरिक्त अन्य, और इसीलिए जो भक्ति मार्ग है वो अनन्य भाव की, अनन्य हमने कहा ना, अनन्य भाव से भक्ति करता है। अनन्य का अर्थ होता है कोई अन्य नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम एवं ईश्वर के अतिरिक्त अन्य का भाव मन में नहीं लाना ही क्या कहलाता है, अनन्य भाव कहलाता है। तो इस भाव से जो क्रियाकलाप है वो क्या कहलाएगी, भक्ति कहलाएगी। उसी को क्या कहा गया, एक ही भाव कहा गया, या उसको क्या कहा गया, अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया। भगवद गीता के उपदेश का प्रारंभ प्रपत्ति या शरणागति से होता है। ये अपन ने चर्चा कर ही ली थी कि जो भक्ति है उसमें जो उसका श्रेष्ठतम स्वरूप है वो क्या है, प्रपत्ति है। और 90वें अध्याय में भक्ति को राज विद्या कहा गया है। राज विद्या भी भक्ति को कहा गया। कई बार पूछ लेते हैं आपसे, भाई 90वें अध्याय में भक्ति को क्या कहा गया, राज विद्या कहा गया। अब चर्चा करते हैं भक्त के बारे में। तो 4 तरह के भक्त माने गए। भगवद गीता जो है वो 4 तरह के भक्त मानती है। एक को कहती है अर्थार्थी, ठीक है, एक को कहती है वो आर्थ, एक को कहती है जिज्ञासु और एक को कहती है ज्ञानी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अर्थार्थी की। अर्थार्थी का अर्थ है जो अर्थ की बात करता है, ठीक है, जिसको सुख चाहिए, जिसको सुख अथवा धन की कामना से जो भक्ति होती है तो हम क्या कहते हैं, अर्थार्थी। कई बार आप कहते हैं कि जैसे ही कई बार ये बात कहते हैं कि भाई हमको भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो जो सुख की प्राप्ति की भावना लेके हम भक्ति कर रहे हैं, कि क्यों भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कि कोई विशेष भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उससे क्या होगा, तो हमें यह धन प्राप्त हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। तो उसको हमने क्या, वो भी एक भक्ति है। और कौन से, अर्थार्थी भक्त है। फिर बात आती है आर्थ की। तो आर्थ क्या है, आर्थ मतलब जिनको दुखों से दुख, जिन जो पहले से कष्टों से, शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से घिरे हुए हैं, उससे दूर होने के लिए भक्ति का सहारा लेते हैं। तो उनको क्या कहा गया, आर्थ कहा गया। तो आर्थ क्या है, जो दुखों से मुक्ति हेतु ईश्वर को बचते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर के बचते हैं। जैसे आपने कहा, हम कहते हैं कि बच्चों में बड़े भी क्या करते हैं, ज्ञान के लिए, ज्ञान की देवी अधिष्ठाती देवी माँ सरस्वती माँ,
तो हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उस ज्ञान की एक कामना है कि मुझे क्या मिले, ज्ञान मिले, तो वो क्या हो गए, जिज्ञासु हो गए। ठीक है। और अंतिम में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त की बात कही गई है वो क्या है, ज्ञानी है। ठीक है। तो ज्ञानी को क्या माना गया, सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया, जिसकी कोई कामना नहीं है और वह ईश्वर के प्रति आत्यंतिक प्रेम और कामनाओं से मुक्त होकर ईश्वर की उपासना करता है। अर्थात उसकी न तो कोई सांसारिक कामना है, न कोई पारलौकिक कामना है। किसी भी तरह की लौकिक और पारलौकिक कामनाओं से रहित होकर जो भक्ति की जाती है वह क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों में भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, ज्ञानी प्रिय है। तो आप कह सकते हैं कि ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त। ठीक है। कई एक आध बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, जो भक्त है वो चारों भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ भक्त किसको माना गया है? तो कई बार तो ये पूछते हैं कि कितने भक्त के प्रकार माने गए, तो 4 प्रकार माने गए। और इन चारों भक्तों में से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी, क्योंकि उसकी कोई कामना है ही नहीं। तो फिर बिना कामना के उनकी वो क्या कर रहा है, सिर्फ ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम है, श्रद्धा है और सरेंडर है या आत्मसमर्पण है। ठीक है। तो भक्ति मार्ग हमने कहा कठिन है, इसलिए शरणागति या प्रपत्ति के रूप में सरलता इसे प्रदान की गई। अब देखिए भक्ति मार्ग कठिन क्यों है? क्योंकि भक्त क्या करता है, भक्त का अर्थ वह दिन और रात सदैव क्या करता है, भगवान की सेवा में अपने आप को रत रहता है, इसलिए भक्ति मार्ग कठिन माना गया है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो प्रपत्ति है, शरणागति है, उसको हमने आत्यंतिक भी है, शरणागति श्रेष्ठतम स्वरूप भी है और सरल भी है। सरल क्यों कहा गया? सरल का अर्थ है कि भक्त क्या करता है, स्वयं को भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है कि अब आप संभालिए, अब आप देख लीजिए, जो कुछ भी है वो आप देख लो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको सरलता प्रदान की गई है। और कई बार हमने एक श्लोक भी पढ़ा कि सर्वधर्मान त्याज्य, ठीक है, मामेकम शरणम व्रज। मतलब तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम है ना सभी धर्मों को त्याग कैसे मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से क्या कर लूँगा, मुक्त कर दूंगा, और तेरे योग से इनका भी वहन मैं ही करूँगा। तो वो कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तब वो मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जब वो शरणागत हो जाता है। और अंत में क्या होता है, पूरी जो भगवत गीता है उसमें क्या है, अंत में अर्जुन क्या होता है, तैयार हो जाता है युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए। ठीक है। तो वो बात शुरुआत में ही कह गई है, शरणागति की बात तो पहले ही कह गई, परंतु अर्जुन का अहंकार इतना मजबूत था कि वो शरणागत होने को तैयार नहीं था। परंतु बाद में धीरे धीरे उसको अलग अलग तरीके से जब बात समझाई गई, चाहे वो कर्म योग, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से बात समझाई गई, तब उसको मालूम चला कि ये क्या है, शरणागति क्या है, अंतिम रूप से सबसे सरल है और निश्चित रूप से यह उसके लिए आप कह सकते हैं कल्याणकारी है। ठीक है। चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे भक्ति मार्ग के बाद में ज्ञान योग की, ज्ञान मार्ग की। अब देखिए ज्ञान योग की बात चर्चा चल रही है, और ज्ञान योग में हम कहते हैं जो ज्ञान योग है वो निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग का अर्थ क्या हुआ भाई? निवृत्ति का मार्ग है द पाथ ऑफ रिनंसिएशन, न पाथ ऑफ डिटैचमेंट, उसको हमने निवृत्ति का मार्ग माना है। वास्तव में जो निवृत्तिवादी है, 2 तरह के मार्ग संसार में हैं, लौकिक जो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि कर्म के द्वारा, किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म में जो महत्वपूर्णता है, कर्म में जो प्रवृत्ति है, उसको जब आप महत्वपूर्णता देते हैं, जब उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वह मार्ग क्या कहलाता है, प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। और निवृत्ति मार्ग क्या कहता है? निवृत्ति मार्ग कहता है कि जो ये पूरा संसार है वो क्या है, मिथ्या है, माया है। तो उस माया में पड़े रहने से क्या अर्थ है, तो उस माया से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, डिटैच कर लो स्वयं को। तो उसको कहते हैं द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है। माया को माया के रूप में जान लो, कि इस जगत को माया के रूप में जान लो। और जो ज्ञान योग की विशेषता वो यही है, क्योंकि 3 हमने बात की थी, चर्चा की थी हमने, ज्ञान योग की, कर्म योग की और भक्ति योग की। तो ज्ञान योग की विशेषता ये कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जो ब्रह्म है वो सत्य है और ये जो जगत है वो सिर्फ क्या है, माया है। ठीक है। यह ज्ञान योग है। और इस माया को
माया के रूप में जान लेना, वो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ठीक है। और वहाँ पे हमने एक आगे ये बात की थी कि ज्ञानी जो था वो जो भक्त थे उसमें 4 प्रकार के भक्त हमने कहे थे, उसमें भी जो श्रेष्ठ रूप है वो क्या? ज्ञानी है। तो उसी की हम बात करते हैं कि भाई आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग को भगवद गीता का मुख्य उपदेश कहा है। सब अलग अलग चर्चाएं चली थी। जो भक्ति मार्ग को मानने वाले हैं वो किसको मानते हैं? भगवद गीता का मुख्य उपदेश किसको मानेंगे? भक्ति योग को मानेंगे। तो ज्ञानी जो होंगे या ज्ञान मार्ग को मानने वाले होंगे वो किसको मानेंगे? ज्ञान योग को मानेंगे। और ज्ञान योग को मानने वाले आदि शंकराचार्य। ठीक है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कोई भी नहीं। सबसे जो पवित्र है वो क्या है? ज्ञान है। ठीक है। भगवद गीता 3 प्रकार के ज्ञान की बात करती है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान का अर्थ होता है एक ही वस्तु को, किसी लौकिक वस्तु को ही क्या करता है? सबसे सब कुछ मान लेते हैं। ठीक है। तमस के रूप में जो ज्ञान होता है उसको हमने कहा निकृष्ट ज्ञान। ठीक है। राजसिक ज्ञान का अर्थ होता है जो तमस से तो श्रेष्ठ है परंतु सर्वोच्च ज्ञान नहीं है। और राजसिक ज्ञान में आप ये कह सकते हैं ज़्यादातर जो वर्ल्डली अफेयर्स है कि भाई लौकिक कोई प्राप्ति हो जाए इस जगत में। ठीक है। तो वो सब क्या कौन सा ज्ञान होता है? राजसिक ज्ञान होता है। और श्रेष्ठतम ज्ञान जिसको माना गया है वो सात्विक ज्ञान को माना गया। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है? सात्विक ज्ञान का अर्थ है कि सभी सृष्टि के सभी प्राणियों में और जड़ पदार्थों में भी उसी परम तत्व को मान लेना या जान लेना कि सब में वही विद्यमान है, उसको हमने क्या कहा है? सात्विक ज्ञान कहा है। ठीक है। तो सात्विक ज्ञान क्या है? सभी प्राणियों और नानाविध वस्तुओं में एक ही अविभक्त और अवयव आत्मा और परमात्मा, या आत्मा कह दो परमात्मा कह दो, उसका ज्ञान हो जाता है, उसको हमने सात्विक ज्ञान कहा। ठीक है। अब देखिए, अब ये बात समझ लेने जैसी है कि वास्तव में जो ज्ञान योग है या ज्ञान मार्ग है वो कहते हैं सिर्फ एक ही तत्व है और वो कौन है? ब्रह्म है। जिसको आप परमात्मा कह दो, चाहे उसको आप आत्मा कह दो, कोई कह दो, वो सिर्फ शब्दों के अलग अलग या कह सकते हैं स्वरूप है। बाकी जो एंटाइटी है वो तो सिर्फ एक ही है और उसका नाम हमने कहा है ब्रह्म है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबके अंदर, सभी प्राणियों में भी और वस्तुओं में भी, तो प्राणी और वस्तुओं को कह के हमने कहा कि भाई जड़ में भी है, जो जड़ जगत है उसमें भी है, और जो चेतनामय जगत है उसमें भी है। उन दोनों में भी क्या है? एक ही वो अविभक्त और अवयव आत्मा। अव्यय का मतलब जिसका व्यय नहीं होता, और जिसका अर्थ होता है जो एक रूप में हमेशा विद्यमान रहता है, सदा एक रस रहता है, जो नित्य है। ठीक है ना? नित्य है, या आप कह दो सदा एक रस है। ठीक है। जो अविनाशी है, या आप कह दो कूटस्थ है। ठीक है। वो उसी को आत्मा या परमात्मा कुछ भी कहो, वह अजर अमर कूटस्थ और नित्य है, और उसका ज्ञान सब में एक रूप में ही जान लेना उसको कहा गया है सात्विक ज्ञान कहा गया। ठीक है। और इसी को हम ज्ञाता भी कहते हैं। यह आत्मा क्या है? यह ज्ञाता है। और इसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई कि क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया है? जो संसार है वो तो क्षेत्र है, और उसको आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। तो जो सांसारिक पदार्थ है और जो शरीर है, चूंकि वो नश्वर है इसलिए उसको क्षेत्र कहा गया, और आत्मा को क्या कहा गया? ज्ञाता या क्षेत्रज्ञ कहा गया। ठीक है। संसार को मिथ्या एवं आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझना ही ज्ञान योग। इसकी चर्चा हमने कर ली थी कि जो संसार है उसको माना गया है, मिथ्या माना गया है, और परमात्मा स्वरूप को जान लेना ही क्या है? आप संसार को जब मिथ्या जान लेते हैं तो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो चाहे आप कह दो ब्रह्म ज्ञान हो गया, आगे कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, चाहे आप कह दो आत्म साक्षात्कार हो गया, चाहे आप कह दो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, चाहे आप इसको कह दो मोक्ष, या आप कह दो मुक्ति, चाहे आप कह दो परमात्मा का ज्ञान या परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, यह सभी एक ही बात है ज्ञान योग में। ठीक है। ये अलग अलग नहीं है। आप आत्म साक्षात्कार को, सेल्फ रियलाइजेशन को, स्वयं का ज्ञान को, ब्रह्म का ज्ञान को, मोक्ष को, मुक्ति को, परमात्मा को जान लेना को, वह सब क्या है? कहने के अलग अलग तरीके हैं, उसका अर्थ एक ही है, या स्वयं को जान लेना को। ठीक है। तो ईश्वर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों में ही है। मतलब वो जगत की जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी है, और जो प्राणी हैं उनमें भी अंतर्यामी रूप से या सब जगह वह
मौजूद है या विद्यमान है। ठीक है, तो संसार को मिथ्या और आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझना ही ज्ञान योग है। ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा ही ब्रह्म है। जगत में सब कुछ आत्मा स्वरूप है। ये अपन ने बात चल कर ही ली कि जो जगत है वो पूर्ण रूप से ब्रह्म का ही रूप है और जिसमें जो परिवर्तन है वो सब माया है। ठीक है, और ज्ञान योग की विशेषता है समत्व योग, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञा कहा गया। देखिए, भगवत गीता के अंदर निष्काम कर्म की हमने बात की। भगवत गीता की जो देन में मानी जाती है वह निष्काम कर्म है, और उसमें एक और जो दूसरी बड़ी बात है वो है स्थित प्रज्ञा की। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्थित प्रज्ञा क्या है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, इसको व्यक्ति के रूप में समझे तो ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। ठीक है, प्रज्ञा, मति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ वर्ड, अच्छा शब्द है प्रज्ञा। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो न तो सुख की स्पृहा में या सुख के लिए भाग रहा है, न वो दुखों से दुखी हो रहा है। ठीक है, न तो वो लाभ के अंदर बहुत उत्साहित है, न वो हानि में बहुत दुखी है। तो इस प्रकार से जिसको समत्व योग उपलब्ध हो गया है उसकी प्रज्ञा क्या होगी? स्थिर होगी। तो उसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञा। इसमें आप कह सकते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण है, वो क्या है? स्थित प्रज्ञा ही स्वरूप है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। इसकी एक उपमा भी आती है कि स्थित प्रज्ञा के अंदर जैसे कछुआ क्या कर लेता है? अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी तरह जो स्थित प्रज्ञा होता है वो विषयों से अपने आप को क्या कर लेता? हटा लेता है। अब उसके लिए कोई भी कामना शेष नहीं रह गई। इस जगत की कोई भी कामना शेष नहीं रह गई है कि ये मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, तो ज्ञान योग या जो निवृत्ति का मार्ग है वो हमने समझा। अब 3 बड़े जो मार्ग है उनकी चर्चा हो गई। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों योग या इन तीनों मार्ग की चर्चा से माध्यम से कुछ जो भ्रांतियाँ हमारे मन में रहती है, चाहे वो ब्रह्म को लेके है, चाहे वो भक्ति मार्ग को लेके है, चाहे वो निष्काम कर्म योग को लेके है, उसको मैंने सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया होगा। आगे फिर किसी और टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।